भी एनडीए गठबंधन की यहाँ सरकार बनती है, झारखंड को सदैव लूटने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। अब 400 के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं। इंडी गठबंधन के लोगों में हताशा और निराश व्याप्त है। झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार है। यहाँ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण चरम पर है। आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। पूरे देशवासियों ने देखा कि 38 करोड़ रुपए उनके सहयोगी और नौकर के पास से मिले हैं, तो कल्पना करना चाहिए कि कितने 100 करोड़ और उनके पास होंगे। उसके बाद भी अब तक आलमगीर आलम ने इस्तीफा नहीं दिया है। मुख्यमंत्री से निवेदन है कि तुरंत उनसे इस्तीफा लें। जांच को और तेज कर झारखंड की गरीब जनता से लूटे गए पैसे उजागर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये वही आलमगीर आलम है जिन्होंने कोविड के समय लॉकडाउन में तबलीगी जमात के लोगों को जमा करके कोविड के नियमों को तोड़ते हुए अलग अलग स्थान और बंगाल भेजने का काम किया था। नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई थी। बहुचर्चित नाम है, लेकिन तुष्टीकरण के कारण इनसे अभी तक इस्तीफा नहीं लिया गया है, तो कठोर कार्रवाई राज्य सरकार को करनी चाहिए। झारखंड में लैंड माफिया, सैंड माफिया, स्टोर माफिया, लिक्कर माफिया, यह सरकार को चला रहे हैं। सरकार अनाप शनाप पैसे इनसे ले रही है। तभी तो इसी का तो नतीजा है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वह जेल में है, 2 आईएएस अधिकारी भी जेल में है। यह पहला ऐसा राज्य है जहां इतने अधिकारी भ्रष्टाचार के केस में जेल के अंदर हैं। भाजपा की सरकार आने पे झारखंड को संवारने का काम करती है और इनकी गठबंधन जो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार हमेशा लूटने का काम करती है। इसलिए झारखंड लगातार काफी पीछे पिछड़ चुका है। संथाल परगना में जो लैंड जिहाद का केस कि बांग्लादेशी आते हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं, शादी करने के बाद जमीन हड़पते हैं, जमीन हड़पने के बाद बोटी बोटी काटने का काम करते हैं, लेकिन सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती क्योंकि तुष्टीकरण के मार्ग में चल रही है। तो लैंड जिहाद अगर सबसे बड़ा देश में कहीं इसका उदाहरण देखने को मिलेगा तो झारखंड में है। तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, अन्य राज्यों में एनडीए गठबंधन को एक तरफा सीटों का लाभ हो रहा है और एनडीए गठबंधन के लोगों में हताशा और निराशा व्याप्त है। उल्टे सीधे स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए हैं। आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। पूरे देशवासियों ने देखा कि 38 करोड़ रुपए उनके सहयोगी और नौकर के पास से मिले हैं, तो कल्पना करना चाहिए कितने 100 करोड़ रुपए और उनके पास होंगे। और उसके बाद भी अभी तक इस्तीफा नहीं दिए आलमगीर आलम। यहाँ की सरकार से, मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि तुरंत उनसे इस्तीफा लेना चाहिए और जांच को और तेजी करके, जो यह केवल नमूना है 38 करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए जो झारखंड की जनता की, गरीबों की हक का जिस प्रकार से उन्होंने लूटा है उसका और उजागर होना चाहिए। यह वही आलमगीर आलम साहब हैं जिनको पूरे देशवासियों ने देखा कि जब कोविड का समय चल रहा था किस प्रकार से तबलीगी जमात के लोगों को इकट्ठा करके कोविड के नियमों को तोड़ते हुए अलग अलग स्थानों में बंगाल तक भेजने का काम किया था। नियमों की धज्जियां उड़ाई थी सरेआम। बहुत चर्चित नाम है, लेकिन तुष्टीकरण के कारण इनकी न तो अभी थे इनसे इस्तीफा लिया गया और न इन पे और कठोर कार्रवाई राज्य सरकार को करना चाहिए, वह अभी तक नहीं हुआ है। झारखंड में बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं। 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं हैं उनको अलग अलग काम करने के अवसर प्रदान करके उनकी आमदनी बढ़े, इसके लिए हमारे मोदी सरकार जो आ रही है उनके नेतृत्व में यह काम अवश्य रूप से पूरा होगा। भारत आज निरंतर आगे बढ़ रहा है, प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह 11वीं अर्थव्यवस्था यूपीए के समय में थी, मोदी जी के नेतृत्व में 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है
अब तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और झारखंड की हम सभी की सभी सीटें 14 की 14 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मुद्दे भटकाने का काम करते हैं। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी ने क्या वक्तव्य दिया, आप सबको ध्यान ही होगा। उन्होंने कहा कि सेना में 2 प्रकार के जवान होते हैं, एक अमीर जवान होता है, एक गरीब जवान होता है। और कहा जो गरीब जवान होता है उसकी शहादत, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। तो यह कांग्रेस पार्टी जो सेना में भी आपस में बंटवारा करना, आपस में एक दूसरे से बांटने का काम करना, सदैव इन्होंने देश को नीचा दिखाने का काम किया, सेना के लोगों को नीचा दिखाने का काम किया। हमेशा संविधान पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया। और राहुल बाबा, उनके नेता अलग अलग जगहों पे जाकर के प्रचार कर रहे हैं और अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे लगा रहे हैं। मैं उनसे बताना चाहूंगा, पूछना भी चाहता हूं, जब यूपीए की सरकार थी तो 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। 23 वर्ष से चाहे राज्य हो चाहे देश के प्रमुख नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी, लेकिन 23 वर्ष में 1 रुपए का भी आरोप नहीं लगा। जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, जो ठग गठबंधन है, जब समय मिलता है, इवन जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो भी कभी थाईलैंड चले जाते हैं, कभी इटली चले जाते हैं, लेकिन 23 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। और तो और त्योहार जो होते हैं वो अभी सेना के जवानों के साथ जाकर के मनाते हैं। यह दोनों में अंतर है। एक तरफ राहुल बाबा एनडीए गठबंधन के नेता चांदी के चम्मच लेकर के जन्म लिए हैं और दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, वह चाय बेचने वाले के घर में जन्म लिए।